Hello student, I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, in my previous video I have completed all of the integrals and also the introduction of the integrals and some of the formula which is related to your chapters. Today I am starting exercise 7.1 or chapter 7. In question number 1, we have given find antiderivative integrals of the following by method of inspection. तो मैंने आपको ये बोला हुआ है कि जब भी हमसे एंटी डेरिवेटिव पूछेगा दैट मीन्स क्या पूछेगा, वो हमसे इंटीग्रल पूछेगा। तो डेफिनेटली हमें इंटीग्रल जो भी करना है, लेकिन इन क्वेश्चन में हमें करना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब जब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की आप बात करेंगे तो बिल्कुल आपको ये करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इन क्वेश्चनों में पहले आपको, चूँकि हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इनका इंटीग्रल लेना होगा। इंटीग्रल लेने के बाद हमें क्या करना होगा, हम फिर ये प्रूव करेंगे कि यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हमें दोबारा से यही फंक्शन मिलेगा या दूसरा फंक्शन मिलेगा। तो आपको यदि यही फंक्शन मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, मैंने आपसे बोला इसका आपको इंटीग्रल लेना है, तो आपने पहले इसका इंटीग्रल लिया sin 2x इंटू डी एक्स। जब आपने इंटीग्रल लिया तो ये हो गया आपका कितना, sin 2x का क्या होता है माइनस का cos 2x। ओके, और जो 2x है उसको आप ले लेंगे यहाँ पर 2। ओके, आपको ध्यान रखना है जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में तो 2x का हो जाएगा यहाँ पर 2, और जब हम करेंगे इंटीग्रल तो अपॉन 2 जो भी होगा 2x हो 3x हो कुछ भी हो। तो ये हो गया आपका माइनस का cos 2x अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसी को प्रूव करना है कि जो हमारा cos 2x अपॉन 2 आया इसको हमें लेना है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए मैंने क्या करा, इसको माइनस का cos 2x लिया। जब cos 2x लिया तो डेफिनेट सी बात है ये हमारा आ गया कितना, ये आया हमारा cos 2x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin 2x। तो ये कितना हो जाएगा आपका sin 2x, और फिर 2x का कैसे करेंगे हम, d अपॉन डी एक्स इंटू 2x। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू sin 2x, और 2x का कितना हो जाएगा, 2x का हो जाएगा आपका इंटू 2। अच्छा, इसमें आपको 1/2 है तो 1/2 आप भी लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कितना अपॉन 2, और ये प्लस समझ में आ रहा है। आप चाहें तो इसको आपको फार्मूले भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फार्मूले भी लिख दीजिए। और आपको मालूम ही है कि sin 2x का होता है इंटीग्रल माइनस cos 2x। मैंने आपसे अभी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आपको प्लीज़ फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। फार्मूले यदि मैंने आपको कुछ ट्रिक भी बताई थी, यदि फार्मूले आपको याद होंगे तो आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि पूरे चैप्टर को मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि फार्मूले आप ज़रूर याद करिए, जिससे मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा इन्जॉय आए और आप भी इन्जॉय कर सकें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कितना sin 2x अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या मिला यहाँ पर sin 2x। और हमारा मूल फंक्शन क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था हमारा 2x। तो ओरिजिनल फंक्शन जब हमें 2x मिला तो मैंने आपको बता ही रखा है कि इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ओरिजिनल फंक्शन इज नॉन एज इंटीग्रल। तो वो यही हमसे पूछ रहा है। चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आपका जहाँ सबसे पहले मैंने क्या करा, इंटीग्रल किया। तो इंटीग्रल करने के बाद ये हो गया आपका e की पावर 2x इंटू डी एक्स। ये कितना हो गया आपका, ये e की पावर 2x का क्या हो गया, e की पावर 2x। अब मैंने आपको बताया था जो भी 2x होगा जब हम उसका करेंगे तो अपॉन का 2 लिखेंगे। चाहे तो यहाँ फार्मूला भी लिख दीजिए। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका है यहाँ पर d अपॉन डी एक्स इंटू
ई की पावर एक्स इजिकल टू बराबर कितना हो गया, ई की पावर एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक बार तो आपको मैंने बोला था कि जब एक्सपोनेंट फॉर्म में है ना ये, तो जब भी एक्सपोनेंट फॉर्म में दो फार्मूले मैंने बताए थे, एस की पावर एन इंटू डी एक्स और एक बताया था ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये कितना आ गया, इतना आया। अब हमें क्या करना है, मैंने आपसे बोला जो मैंने इंटीग्रल किया, इंटीग्रल करने के बाद आपका जो है हमें फिर उसके डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएशन किया, डी अपॉन डी एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2। तो ये कितना आ गया आपका 1/2 डी अपॉन डी एक्स इंटू ई की पावर 2x। ये कितना आया फिर आपका, यहाँ पर आ गया ये, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ई की पावर 2x का क्या होगा, ई की पावर 2x। अब किसको दोबारा लेंगे हम, 2x को लेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू ई की पावर 2x। तो ये हो गया आपका कितना 1/2 ई की पावर 2x इंटू ई की पावर, सॉरी यहाँ बच्चों 2x लिखना है केवल, ई की पावर 2x नहीं। तो ये कितना हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था वो कितना आया, ई की पावर 2x। और आप देख भी रहे हैं ओरिजिनल फंक्शन मेरा ई की पावर 2x आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात ये तो नहीं आ रही, माइंड में ये बात क्लिप तो नहीं हो रही कि सर आप प्लस सी क्यों नहीं लगा सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि हमें इसको प्रूव करना है तो इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं, हमें केवल मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई करना है, इसलिए हम प्लस सी नहीं लगा रहे हैं। आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। वैसे भी आपको मैंने बोला ही था कि जो आपका इंटीग्रल का हमारा साइन है, आपका जो आपका इंटीग्रल का हम ले रहे हैं प्लस सी, वो हमें यहाँ पर प्रूव तो करना नहीं है, इसलिए हमें ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो हमारा केवल हमें तो ये देखना है कि क्या हमारा ओरिजिनल फंक्शन ही मिलता है या नहीं मिलता। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। अब इसमें देखिए हमें दे रखा है ए एस प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाएंगे तो आई विल अप्लाई, सबसे पहले हम इंटीग्रल करेंगे ए एस प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका जो फार्मूला है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में या पावर रूल में है। अब पावर रूल में हमारा फार्मूला क्या कहता है, ये इंटीग्रल ऑफ आपका कितना हो गया, इंटीग्रल ऑफ एस की पावर एन इजिकल टू हो गया एस की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, और एक बात और इसमें ध्यान रखिए, जब हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो इंटीग्रल करने पर कितना आएगा यहाँ पर आपका, ये आ गया आपका ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3। कितना आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन, ये कितना आएगा यहाँ पर आपका 2 + 1 ही लेंगे ना, तो ये हो जाएगा कितना 3। ओके, और ये जो आपका ए आ रहा है, ए नीचे हो जाएगा ये आपका। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है जो भी एक्स का आपका कोएफिशिएंट होगा वो नीचे ले लेंगे हम। तो यहाँ पर कितना आएगा, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा यहाँ पर सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन। चलिए डिफ्रेंशिएशन लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन कितना है 3a लिखा हुआ, तो आप भी 3a लिख दीजिए। जब डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आएगा, अब आपका फार्मूला बनेगा डिफ्रेंशिएशन में, ये ध्यान रखिए कि जब हम लेते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू एस की पावर एन इजिकल टू होता है एन एस की पावर एन माइनस 1। तो ये कितना हो गया, एन कितना है आपका 3 है, तो 3 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3 - 1 इजिकल टू 2। ओके, अपॉन कितना चला है यहाँ पर 3a। अब किसका लेंगे बता सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, अब डिफ्रेंशिएशन लेंगे हम ए एस का लेंगे, ए एस प्लस बी का लेंगे। तो ये तो आपको पता ही है, ए एस प्लस बी का लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आई विल गेट 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 3a इंटू ए एस प्लस बी का कितना हो जाएगा इंटू ए, और बी का तो 0 ही होगा। तो आप देखिए ध्यान से, ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, कितना है आपका ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या है, हमारा ओरिजिनल फंक्शन ही है। और जब हमारा ओरिजिनल फंक्शन है
तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इंटीग्रल है वो इतना ही आया। ओके, चलिए इसको लेते हैं और इसका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको बता ही रखा है, सबसे पहले आप लीजिए डिफ्रेंशिएशन और सॉरी इंटीग्रल। तो ये कितना हो गया sin 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x। ओके, ये लिया हमने। अब जरा ध्यान से पहले इसके फार्मूले लिख दीजिए। फार्मूले होते हैं इंटीग्रल ऑफ sin 2x इंटू डी एक्स, इसको यहाँ पर डी एक्स भी कर दीजिए हैंड टू हैंड। तो ये कितना हो गया, इजिकल टू हो गया कितना आपका साइन एक्स लीजिए, बल्कि साइन 2x की बजाय साइन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स। और एक फार्मूला हमारा लगा यहाँ पर, दूसरा फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स इजिकल टू आपका हो गया ई की पावर एक्स। ये दो फार्मूले आपके यूज हो गए। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये आपका हो गया यहाँ पर साइन 2x का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x, और 2x का क्या हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया, ये हो गया 2 माइनस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ आपका कितना हो जाएगा ई की पावर 3x का हो गया ई की पावर 3x, और 3x का कितना हो गया 3। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके बाद हमने कहा इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन करा हमने तो डी अपॉन डी एक्स इंटू माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3। जरा ध्यान से देखें क्या ये ओरिजिनल फंक्शन आता है। तो ये हो गया आपका cos 2x का आपका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin 2x। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर sin 2x ओके अपॉन 2, और किसका दोबारा करेंगे हम, जो हमारा x है यानी 2x। ये माइनस समझ में आ रहा है ना आपके, चाहे तो आप एक काम करिए माइनस यहाँ लिख दीजिए, एक यहाँ लिख दीजिए, कोई बात नहीं, इस स्टेप बढ़ेगा। तो अब आपका कितना हो गया यहाँ पर माइनस का 4 अपॉन 3 ई की पावर 3x है, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू ई की पावर 3x, और दोबारा से करेंगे किसका डी अपॉन डी एक्स, और कितना हो जाएगा ये 3x। तो कितना आया आपका माइनस माइनस प्लस, तो आई विल गेट साइन 2x अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा इंटू 2 माइनस का 4 अपॉन 3 इंटू ई की पावर 3x इंटू 3x का क्या हो जाएगा 3। आई विल गेट 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, एंड आई विल गेट अगेन द ओरिजिनल फंक्शन। और ओरिजिनल फंक्शन क्या हमारा यही था, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया कितना साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बस सिंपल करने हैं। जब भी हमसे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना है इंटीग्रल करिए, इंटीग्रल करने के बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करिए, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें यदि ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा तो हम कह देंगे कि इसका ये एंटी डेरिवेटिव है। तो डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, और आपको मैं पहले ही बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ईच एंड एवरी स्टेप मैं इसलिए के लिए लिख रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, सारे स्टेप को इसलिए के लिए लिखा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसमें और भी ईजी। अब हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाई नहीं करना, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो हमारा इंटीग्रल का कांस्टेंट है उसको लगाना कंपलसरी है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हमने क्यों नहीं लगाया था, वी डिड नॉट यूज ओके क्या प्लस सी इन प्रीवियस क्वेश्चन। क्यों नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें उसमें प्रूव करना था उसको ओरिजिनल फंक्शन के बराबर, और साथ में ये भी प्रूव करना था कि ये उसका एंटी डेरिवेटिव है। ओके, चलिए अब इसको लेते हैं। यहाँ पर आया 4 ई की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम जानते हैं यार, एक काम जरूर करिए आप, हैंड टू हैंड सबके पहले फार्मूले लिख दीजिए। एक्सपोनेंट फॉर्म है हमारा ई की पावर x इंटू डी एक्स इजिकल टू हो गया ई की पावर x, और जो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का भी ध्यान रखिए, जो हमने बताया था आपको कि 1 इंटू डी एक्स, चाहे तो 1 लिख दीजिए, इजिकल टू हो गए x। ये दोनों आपके हो गए फॉर्मूले। फॉर्मूले आपको जरूर लिखना है। ओके,
ये देखिए जब भी इजी है क्वेश्चन यदि आप इनको अच्छी तरह से फार्मूले को याद करोगे। तो यदि फार्मूले में गड़बड़ी हुई तो ध्यान रखिए कि आपको जो है यदि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अच्छी तरह से आपको फार्मूले को याद करना है। तो जरा भी माइनस प्लस में गलती होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत होगा। इस वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया 4 हम ले लेंगे बाहर, और ये हो गया कितना e की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस, अलग अलग इसलिए ले रहा हूँ जिससे कोई गलती के चांसेस ना रहें। तो ये कितना हो गया 4 इंटू ई की पावर 3x अपॉन, अभी मैंने आपको बोला था 3x के साथ क्या है, इसके साथ 3 है तो नीचे हम 3 लिखेंगे। चाहे वो आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशो हो, चाहे आपका इन्वर्स रेशो हो, चाहे आपका ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म हो, सब में यही करना है। जो भी आपका x है उसको अपॉन में लेना है। और प्लस का ये कितना आ गया यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा x, और हम साथ में लगा देंगे प्लस का c। तो ये कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 4/3 ई की पावर 3x प्लस x प्लस c। ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट कि जब तक आप पूरे स्टेप नहीं लिखेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। मैं अपने एक्सपीरियंस को ही आपको शो कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस को आपको टीचिंग के थ्रू प्रूव कर रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस लाइन में अच्छा है। मैथमेटिक्स में मैंने काफ़ी पहले भी अच्छी वीडियो बनाई हैं, और आपकी क्लास के लिए भी वीडियो दे रहा हूँ, तो डेफिनेट है कि इसको भी मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको बताऊँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ हम लेते हैं ये और भी इजी क्वेश्चन है। अब आपको पता है यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एस स्क्वायर 1 माइनस एस स्क्वायर। अब ये अकेला तो रहेगा नहीं, इसको पहले आप अंदर एंट्री दे दीजिए। तो अंदर एंट्री दिया तो मैं यहाँ एंट्री दे देता हूँ इसमें अंदर। ओके, तो ये हो गया एस स्क्वायर की 1 में हुई तो एस स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। अब ये मत सोचिए आप कि अब तो हम सर 12th में आ गए हैं और हमें आप ईच एंड एवरी स्टेप क्यों बता रहे हैं। मैंने आपसे पहले कहा चूँकि अभी इनिशियल स्टार्टिंग है आपकी, तो आपको सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होने चाहिए। ओके, तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो गया एस स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1 इंटू डी एक्स। अब नाउ हमने दो फार्मूले यूज़ किए। एक तो फार्मूला हमारा आया इंटीग्रल ऑफ आपका कितना एस की पावर n, एक तो एक्सपोनेंट फॉर्म में बना, पावर रूल में बना। और पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है एस की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और जो 1 है वो तो आपको पता ही है, 1 का जब भी हम लेंगे, किसी भी कांस्टेंट का जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमेशा x होगा। और ये आपका आ गया फॉर्मूला। तो ये कितना आ गया आपका, एस स्क्वायर इक्वल टू एस की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस का c। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलो इस पे आ जाएं। इसको यह ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैंने इसको लिखा 2 इंटू एस स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स, 2 इंटू एस की पावर 3 अपॉन 3। ओके, और प्लस e की पावर x का e की पावर x, तो ये कितना हो गया 2/3 s की पावर 3 प्लस e की पावर x, और प्लस क्या लगाएंगे हम, इंटीग्रल कांस्टेंट, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आ गया 2s की पावर 3 e की पावर x प्लस c। फार्मूले आप लिख सकते हैं, दो ही फार्मूले यूज हुए हैं, एक तो पावर रूल और इसमें जो है आपका एक e की पावर x। चलिए अब इसको लेते हैं, ये और भी इजी है आपका। इसमें आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जैसे एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है ना, तो हम वही करेंगे। पहले भैया इसको एक आइडेंटिटी के रूप में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले फॉर्मूले लिखेंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपको सारे स्टेप क्लियर लिखने हैं, ये नहीं है कि अधूरे स्टेप लिखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम टॉप करें या एक अच्छे नंबर लेके आएँ तो हमें सब कुछ लिखना ज़रूरी है, सही है। एक जो आपका जो लिखने का तरीका है वो अलग होना चाहिए और स्टूडेंट से, जब भी आपको अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर और आपका हो गया रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा प्लस का लॉग एक्स, और ये हो तो -2 इंटू ये कितना आ गया आपका एक्स और प्लस का सी। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको, इजीली आपने सॉल्व कर दिया। ये एस स्क्वायर अपॉन 2, ये 1/x डी एक्स का आपको पता है इंटीग्रल होता है log x, और प्लस माइनस का 2 इंटू डी एक्स का हो गया आपका कितना 2x। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूँ, इसको भी देखिए, बहुत ईजी है ये भी। यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर में दे रखा है कितना एस स्क्वायर है, तो आप भी इसको ब्रेक कर दीजिए। सबसे पहले ब्रेक करिए, तो ब्रेक का मतलब सबको बांट दीजिए। इसको मैं और लिख सकता हूँ, इसको भी दीजिए, ये भी कह रहा है मुझे भी दीजिए, सबको प्रसाद बांटो। ओके, तीनों को हमने दे दिया ब्रेक आपका जो है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको पता ही है x³ अपॉन एस स्क्वायर, तो ये होगा 1/x, राइट। अब ये कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये 1/x नहीं होगा बल्कि x होगा, ऊपर ज़्यादा पावर है। मैं हैंड टू हैंड एक स्टेप अपना सेविंग कर रहा हूँ, तो ये लिखा है SDS प्लस एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, तो 5 इंटू ये हो गया dx, माइनस का 4 इंटू ये कितना हो गया आपका 1/s स्क्वायर इंटू dx, तो ये कितना आ गया SDS का हो गया कितना एस स्क्वायर अपॉन 2। बता सकते हैं कौन कौन से फार्मूले यूज हुए। पहला फार्मूला होगा आपका पावर रूल, यानी s की पावर n, तो s की पावर n dx आप चाहें तो लिख लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना रहे। मैंने 3 फार्मूले यूज किए, s की पावर n इजिकल टू, तो डियर स्टूडेंट यहाँ आपका मैंने 3 फार्मूले अप्लाई किए। s की पावर n इंटू डी एक्स इजिकल टू हो गया कितना s की पावर n प्लस 1/n+1। जब मैंने लिया कांस्टेंट तो x आया, s की पावर n वही दोबारा से मैंने लिख दिया है। ये आपके 3 फार्मूले यूज हुए हैं, तो ये हो गया आपका 5 इंटू डी एक्स तो कितना हो जाएगा x हो गया, और ये कितना आ गया आपका यहाँ पर। अच्छा, इसमें मैं एक ट्रिक लगाना चाहूँगा छोटी सी, एस स्क्वायर को मैंने लिया तो एस की पावर -2 लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स, ये ऐसा का ऐसे ही लिख दीजिए, एस स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 5x माइनस का 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये होगा इंटू एक्स की पावर -2 प्लस का 1 और -2 प्लस का 1, तो ये कितना आ गया एस स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस का 4 इंटू ये कितना आएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो ये बस आपका काम हो गया। एस स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एस की पावर -1, और एस की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x। एक स्टेप जरूर सेविंग किया है मैंने, और आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। तो मेरा जो फार्मूला ये फाइनल जो आया आंसर एस स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4/1/x प्लस c। तो डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आपको मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई होंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताए हैं और आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि फार्मूले को आज दोबारा से आप रिवाइज करिए, और उसके बाद इन क्वेश्चन को आप देखिए, आपको सब समझ में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको बस ये है अपने 10-15 मिनट फार्मूले में डेली के डेली आपको रिवाइज करने ज़रूरी हैं, तो वो आप कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और बस मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करने के लिए, चूँकि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे न्यूज़ चैनल को अच्छी तरह से आप अपने दोस्तों को बताएं, और साथ में प्रेस बेल आइकन में भी ऑल ऑप्शन को आप प्रेस करें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।